ओके, सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इंडिकेटर के ऊपर, कि किस तरह से हम इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर लगा के हम अच्छी तरीके से फॉरेक्स में बाय या सेल का सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज अभी हम स्क्रीन को शेयर करेंगे और आफ्टर स्क्रीन शेयरिंग के बाद आप लोगों को ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड आरएसआई, इसके ऊपर हम आज का सेशन रखेंगे। क्योंकि आज का जो सेशन है ये सिर्फ दो इंडिकेटर के ऊपर रहेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। एज ए बिगिनर्स बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। और इससे पहले भी बहुत सारे जो यहाँ पर मेंबर्स है, जो क्लाइंट्स, जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, वो इस सेशन को अटेंड कर चुके हैं। सो अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ले जाता हूँ। ओके, ओके, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। आपको स्क्रीन दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही तो यस या नो बता दीजिएगा एक बार। यस सर, दिख रही है। ओके, सो अभी आप लोग के सामने ट्रेडिंग व्यू, और अभी जो हमारा करेंसी पेयर है वो है जीबीपी यूएसडी है। एंड आपके ऊपर यहाँ पर दिख रहे होंगे यूएसडी कैड वगैरह, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ यूएसडी कैड गोल्ड के ऊपर हम जाते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि गोल्ड में बहुत सारे लोग करते हैं ट्रेड, सारा मैं कर देता हूँ। अभी इंडिकेटर हमारे ट्रेडिंग व्यू में कैसा लगता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, इंडिकेटर लिखा हुआ, राइट? तो हम इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये प्लेन चार्ट है, ठीक है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगा है। तो यहाँ पर हम आर एस आई, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप आरएसआई आ चुका है। ठीक है, अब आरएसआई को, आरएसआई में क्या बेनिफिट मिलता है कि आपका जो इंडेक्स है, जो ये चार्ट है, जो प्राइस एक्शन है, इसका पावर कि बाई में ज्यादा जा रहा है या सेल में जा सकता है मार्केट, ठीक है, या किस तरफ स्ट्रांग है, जो बाई में स्ट्रांग है या सेल में स्ट्रांग है, तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर 30, 40, 50, फिर या एक ये आरएसआई। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग, ठीक है, सेटिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आर एस आई लेंथ दिख रहा है 14, ठीक है, और इसका स्टाइल भी आपको दिख रहा होगा। आर एस आई लेंथ का ये जो है ये आपको कलर दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं ब्लू कलर। ओके, मतलब लाइट ब्लू। ठीक है, इसको हमने ब्लू कलर कर लिया है। और येलो में आर एस आई बेस्ट मूविंग एवरेज है। ये जो येलो कलर दिख रहा है वो आर एस आई बेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, आर एस आई बेस्ट मूविंग एवरेज को हम इनपुट में जाके, ठीक है, एसएमए को ईएमए कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो अभी हम जो मूविंग एवरेज यूज करने वाले वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने वाले, जो ऊपर भी होगा। ठीक है, तो इसको हम ईएमए पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका भी मूविंग एवरेज लेंथ है 14 है। बाकी ये सारी सेटिंग आप देख सकते हैं जो मैंने कर दिया है। ठीक है, कलर चेंज कर दिया है, येलो की जगह आप कुछ भी अपना सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अभी यहाँ पर 70, 50, 30, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में एक चीज आप लोगों को मैं अच्छा इसका ट्रेडिंग व्यू का बेनिफिट मैं बता देता हूँ कि क्या चीजें यहाँ पर है। ओके, सो अभी आपको ये दिख रहा होगा, मैंने सेटिंग कर दिया है। ईएमए मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 14 लेंथ है इसका, और आरएसआई का भी जो है मैंने वो कर दिया है। अभी हम यहाँ पर इंडिकेटर में जाके ईएमए भी सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर तीन इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में, अगर आपका प्रीमियम नहीं है तो सिर्फ तीन फ्री इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ई एम ए, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको मैंने अभी फेवरेट में सिलेक्ट कर लिया है और इसको हमने लगा दिया, एक लगा दिया, दूसरा एक और लगाएंगे। ठीक है, दो बार क्लिक करके, ये दो है। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है 9 के हिसाब से आ रखा है। तो इसको सेटिंग करके सबसे पहले जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको जो लेंथ है एटलीस्ट पहले वाला जो रहेगा वो 200 रहेगा। ठीक है,
200 हो चुका है, और ऐसे में चलिए ये मैं कर देता हूँ इसका। ओके, मैं एकदम ऊपर लगा देता हूँ। ओके, तो इसको मैंने कर दिया, कलर यही रहने देते हैं इसका। और अभी हम जाते हैं इसका, यहाँ पर 21 करेंगे। ठीक है, 21 हम कर सकते हैं, और 21 के साथ पहले हम 44 करेंगे। ठीक है, और ये जो मैं अभी आप लोगों को जो समझा रहा हूँ, जो कि जो मूविंग एवरेज, ये एक्चुअली आप अगर यूट्यूब में जाएंगे, सिद्धार्थ भानुशाली को सिलेक्ट करेंगे, तो 44 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सारे वीडियो उनका बहुत अच्छा ये है, ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वहीं से लिया गया है। सो अभी आपको हम दिखाते हैं कि इसका क्या बेनिफिशियल है, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से दिख जाएगा कि 44 का कौन सा कलर है। ठीक है, तो हम इसको येलो कर लेते हैं। ओके, अच्छा, सभी को दिख रहा है राइट? किसी को नहीं दिख रहा है तो बता सकते हो। हमने यहाँ पर कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं? सबसे पहले हमने जो 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से जो किया है, 200 का आपका ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर, येलो कलर में आपको 44। तो अभी हमने गोल्ड में सिलेक्ट किया है, तो बाई एंड सेल गोल्ड में कौन से टाइम फ्रेम में? ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर देखो कि जब भी 44 ये 200 को क्रॉस किया तो एक स्ट्रॉन्ग सेल बना, राइट? यहाँ से क्रॉस किया, सबसे पहले ये इससे 200 के नीचे कैंडल बनना स्टार्ट किया, इट मीन 200 के नीचे कैंडल बनना स्टार्ट किया है कि इट मीन मार्केट अब स्ट्रॉन्ग सेल में जाने वाला है। लेकिन क्या है कि जैसे ये मार्केट आ रहा है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, मतलब 200 मूविंग एवरेज को फिर से ग्रीन कैंडल जो है टच किया है, फिर अच्छा सेल दिया है। यहाँ से फिर एक बार 200 तक इसको तोड़ने की कोशिश की, 21 से ऊपर बनने की कोशिश की, बना भी, लेकिन इससे ऊपर नहीं बना। तो यहाँ से क्या एक जबरदस्त सेल, जो कि आप ये 1759 या 60 के लमसम ये गया था मार्केट, 65 के लमसम गया था। तो यहाँ से फिर से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद, जो कि येलो को क्रॉस नहीं किया, फिर एक जबरदस्त सेल आया है। और अब ये दोबारा से मार्केट जो आप देख रहे हो लाइव चार्ट में, क्लियर है, ये मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये इस लेवल को अगर तोड़ता है तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा 200 यहाँ तक आ सकता है, मतलब 1751। ठीक है, लेकिन ये प्रिडिक्शन है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से भी वापस आ सकता है, जैसे 1700। अभी ये जो एक सपोर्ट लेवल भी दे रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर है भी एक, ऊपर से जो सपोर्ट दिया था उस लेवल पे। और अभी क्या है कि रेसिस्टेंस ले रहा है कहाँ, जो पिछला सपोर्ट था। ठीक है, तो अभी यहाँ रेसिस्टेंस है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ओके, 1737 से आप 30 तक आ सकता है मे बी। तो अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 घंटे, और जैसे सभी यहाँ पर ज्यादातर लोग इंटरडे करते हैं, मतलब डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप आइए। और जब तक आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जब ये मार्केट, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, कैंडल भी दिखना जरूरी है। ओके, 21 ने 200 को क्रॉस किया, और 200 को सिर्फ क्रॉस ही नहीं किया, कैंडल किसके नीचे बना है? 200 के नीचे बना है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेशन हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेशन हुआ है। ठीक है, तो इस कॉन्सोलिडेशन एरिया में जो कॉन्सोलिडेशन हुआ किसके नीचे हुआ है? 200 के नीचे। तो 200 के नीचे जब कॉन्सोलिडेशन हुआ है, तो इट मीन्स क्या है कि हमें यहाँ पर थोड़ा माइंड हमारा ये रहेगा, ये तो बन गया है। ठीक है, अब 200 के नीचे कॉन्सोलिडेशन हुआ है, तो अरे मार्केट तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन क्या ये सही रहेगा कि 200 के नीचे बनाए तो मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट सेल में जाएगा? कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जाएगा, लेकिन ये कि स्ट्रॉन्ग जोन कैसे बनता है, कंफर्मेशन कैसी मिलती है। आप यहाँ पर देखिए, ये 50 के नीचे आपके ये जो आरएसआई है ना, वो 50 के नीचे यहाँ पर बन रहा है। आरएसआई में देखेंगे आपका जो आरएसआई का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, आरएसआई बेस्ड जो लेंथ है, फिर आरएसआई का मूविंग एवरेज है, वो भी क्या है कि 50 के नीचे है यहाँ पर। ठीक है, 50 के नीचे बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 200 के नीचे बन रहा है। तो कंफर्मेशन है कि मार्केट क्या है कि अभी अप ट्रेंड में नहीं है, इट मींस मार्केट नीचे आ सकता है। तो हमने क्या किया, एक तो 21 के नीचे बनना स्टार्ट किया,
फिर 200 के नीचे भी कैंडल कंसोलिडेट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, ना बाय लेना ना सेल लेना, ठीक है। 1 घंटे के इसमें गोल्ड में आपको लगता है कि बहुत बढ़िया बाय सेल बन सकता है, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग कर सकते हो नो डाउट 5 मिनट के चार्ट में जाके। और लेकिन यहाँ पर हमें अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है या एक दिन में अच्छा प्रॉफिट भी निकालना है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन एरिया में हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। तो जब यहाँ से एक बार आपको देखा कि मार्केट नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट नीचे नहीं आया एकदम से, यहाँ पर थोड़ा फिर साइडवेज में चला गया। जब आप देख रहे हो कि जब ये कंसोलिडेट हो रहा था ना, तो ये दो जो 21 है वो भी नीचे नहीं आया होगा उस टाइम। जब आया नीचे तो क्या रहा कि 21 को 200 को दोबारा से 44, सॉरी मैं 21 कह रहा हूँ, 44, ठीक है। 44 के जैसे ये क्लोज करके आ रहा है नीचे 200, तो 200 ये 200 के नीचे आया और आराम से मार्केट देखो नीचे कंटिन्यूसली आया, ठीक है। यहाँ पर टच किया, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, इस तरीके से नीचे आने के बाद अब यहाँ पर देखो क्या हुआ। मार्केट जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मार्केट अब ट्रेंड जा सकता है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी 200 के ऊपर भी नहीं बना है, बाई हम नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि शॉर्ट टाइम के लिए बाय ले सकते हैं, क्यों? 44 के ऊपर कुछ कैंडल्स बने थे, शॉर्ट टाइम के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म में मत जाना। जब यहाँ पर मार्केट आया 200 से ऊपर बना, एक रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन जो 44 मूविंग एवरेज है वो 200 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। अगर ये क्रॉस कर जाता फिर रिट्रेसमेंट लेता तो हम कह सकते थे कि मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ से जा सकते थे, ठीक है। जबकि सभी को उस टाइम लग रहा था कि 1700, बहुत सारे लोगों ने बाय लिया होगा, बट वो लॉस एट द एंड लॉस किए होंगे, या उनका ट्रेड फंसा हुआ होगा, राइट। अब ये मार्केट यहाँ से जब 200 को क्रॉस नहीं किया और 44 के नीचे ये बनना स्टार्ट किया दोबारा से, और कंटिन्यूसली उसके बाद मार्केट आया और एक अच्छा सेल का पोजीशन दिया सभी को, राइट। तो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से आया है 1754 से मान के चलिए बना, या यहाँ पर किसी ने सेल लिया तो 1752 से 1690, ठीक है, मार्केट आया। या यहाँ पर भी क्लोज करेंगे तो एटलीस्ट कितने डॉलर का दिया होगा, 51 से 21, 30। अगर 0.10 का भी लिए होंगे तो $300 का प्रॉफिट यहाँ पर आप इजी तरीके से कर चुके, ठीक है। और यहाँ से मार्केट दोबारा से आया, अब देखिए यहाँ पर क्या सीन है। एक देखिए, एक आराम से जा रहा है कैंडल, छोटा छोटा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बनते हुए अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, लेकिन हम अप ट्रेंड इसको अभी तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये 200 के ऊपर 200 के ऊपर कंटिन्यू कैंडल ना बन जाए और 44 200 को क्रॉस ना करे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज जो आरएसआई में देख सकते हैं कि इस ट्रेंड अभी बाई में दिखा रहा है। इट मींस आप अभी भी मान सकते हैं कि गोल्ड जो है वो 27 या तो यहाँ तक आ सकता है, 1740 तक आने के चांसेस है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रहा है ना आप सभी को? ओके, तो अभी ये गोल्ड का मेरा प्रिडिक्शन है कि 1700, मतलब 1730 गोल्ड आने के चांसेस है, मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि स्ट्रेंथ भी आरएसआई भी दिखा रहा है और 21 के ऊपर भी आया, और कुछ नहीं तो ये 200 को टच करने तो आएगा, और 200 को टच करने आएगा तो थोड़ा सा ऊपर, एक दो कैंडल ऊपर भी बना सकता है। तो इस बेस में मैंने ये कहा, ये मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं 5 मिनट के कैंडल में, जिसमें आपको डे में, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं और 5 मिनट के साथ ये वाला जो 44 और 200 एंड आरएसआई बहुत ही पावरफुल है आपके लिए दिन के लिए, और उसके लिए आपको पहले कंफर्मेशन होना चाहिए। जब करे फेक ब्रेकआउट या फेक मूविंग एवरेज भी आपको पता है कि उस हिसाब से चलता है, और किस बेस पे लेना है वही बता रहा हूँ। अभी देखो एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप देख रहे हो जो 44 है ये कितना स्मूथली एक इस तरीके से एक वो एंगल बना के जा रहा है, मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो 5 मिनट के इसमें चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आया 200 को टच किया, फिर नीचे आया, फिर 200 को क्रॉस करके ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट किया, 5 मिनट की इसके बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर शायद यहाँ पर कुछ जो हमारे जो यहाँ पर है कुछ सर लोग हैं जो उनको मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से जा सकता है, मे बी 1730 तक या 1710 वगैरह तक मैंने बोला था उनको, लेकिन मैंने कंफर्मेशन फुल्ली क्यों नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा सा भी गोल्ड है कुछ भी कर सकता है।
तो अभी क्या है कि यहाँ पर ये स्मूथली आया, 30 डिग्री के कोण बनाते हुए जा रहा है अभी धीरे धीरे ऊपर, ठीक है। तो ये है गोल्ड में आप 5 मिनट के टाइम, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है। अगर आप इंटरडे, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट को। ओके 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 ओके। सो अभी 5 मिनट के चार्ट में गोल्ड मान के चलिए यहाँ से किसी ने ये किया है, लेकिन एकदम से देखो ये एंगल नहीं बना रहा था, ठीक है। ये एकदम से 90 डिग्री के कोण में ये जा रहा था, मतलब ये एकदम से गया था ऊपर, ठीक है, एकदम से गया था, और फिर यहाँ से 45 को टच करके, ठीक है, फिर नीचे आया। लेकिन जब नीचे आया ना तो एक कोण बना था, देखो आ रहा है, आराम से नीचे आ रहा है, कोई जरूरी नहीं, जल्दबाजी नहीं, धीरे 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 आया है, ठीक है। फिर यहाँ से एक कोण बनाया, लेकिन आप देखो ना कि कैंडल बना है, लेकिन वो क्यों नहीं मतलब क्रॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो अचानक से गया है। तो मे भी ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है ना, अभी जो ये बन रहा है, जो अभी आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म जा सकता है। और अगर 30 तक क्रॉस करके वहां पर मार्केट रुका, तो हो सकता है कि ये गोल्ड 1800 पे भी जा सकता है, लेकिन ये प्रिडिक्शन है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। आप 5 मिनट के चार्ट में भी इस तरीके से ले सकते, और तब तक अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया सेल, जब तक ये आपके 44 जो है 200 को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, तब तक अपना ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हो। इसके साथ एक कंफर्मेशन और भी आप ले सकते हो, 21 का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, जो कि मैं आरएसआई को हटा के वो बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आरएसआई के ये आपने देखा कि 5 मिनट के चार्ट में कि 200 के नीचे बनना स्टार्ट किया, और यहाँ पर 50 के नीचे भी मार्केट धीरे धीरे आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करती है। 5 मिनट का चार्ट में आप इस तरीके से इंडिकेटर यूज करके आप अपना एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है कि जब भी आप बैठो, 1 घंटे के चार्ट में बैठो, पहले 1 घंटे के चार्ट में आप ये देखो कि मार्केट जा किस तरफ रहा है, ठीक है। मार्केट अगर आपको दिख रहा है कि सेल में है, तो आप 5 मिनट के चार्ट में आ जाओ या आधे घंटे के चार्ट में आ जाओ, उस हिसाब से आप बाई सेल करना। क्योंकि आधे घंटे के चार्ट में दिखा रहा है कि मार्केट मान के चलिए अप ट्रेंड है, ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट में दिखा रहा है मार्केट सेल है, तो हो सकता है कि वो सेल बाद में बाय में कन्वर्ट हो जाए और आपको आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप आरएसआई और मूविंग एवरेज को यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड में मैंने दिखा दिया, अब जीबीपी यूएसडी में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, इसमें भी हम लगा देते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह मैंने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि अगर कोई कर रहा है जीबीपी यूएसडी में ट्रेड, ठीक है, तो उनके लिए गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज तो नहीं है, गुड न्यूज ही है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है, मंथ के चार्ट में दिखा रहा हूं मैं, ठीक ना। अभी जो जेबीपी यूएसडी है बहुत खतरनाक सपोर्ट लेवल पे है। इस सपोर्ट को हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मूव करके अच्छा खासा जा सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ सकता है 2369, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत ही तगड़ा सपोर्ट पे है। और अगर हम मंथ के बाद वीक में आते हैं, तो वीक में भी आप देख सकते हो कि सपोर्ट है, और बहुत दिनों बाद आ रखा है ये, ठीक है। आप यहाँ से, ये लास्ट आया था 2020 और 2 साल बाद यहाँ पर अब आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट में भी नेक्स्ट वीक मार्केट मूव कर जाए ऊपर की तरफ, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो जो सेल में जाएगा वो सेल में प्रॉफिट कर जाएगा, अगर लेवल ये सपोर्ट को तोड़ता है तो। और अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो एक अच्छा खासा बाय में प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन है हमारा कि मार्केट शायद में भी बाय में जाए, ठीक है, आप देख सकते हो ये, है ना। तो एक ये जबरदस्त है, रिट्रेसमेंट बहुत लिया इन्होंने, एकदम ओवरसोल्ड पोजीशन में है, और इसमें आरएसआई और हम लोग वो लगा के देखते हैं, इंडिकेटर लगा के, ठीक है। अभी हम मूविंग एवरेज लगाएंगे 2 बार, जो कि 44 और 200 का रहेगा, ठीक है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ, ओके।
अभी देखो ओवरसोल्ड पोजीशन में है जीबीपी यूएसडी, तो आप बाई में जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं। आपका अगले मंडे से इस चार्ट को दोबारा से देखना। अगर बाई की तरफ बनता है तो आप बाई ले लेना। कोशिश करना कि स्टॉप लॉस लेके, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके भी करेंगे तो अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है तो आप सेल में भी जा सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा से उस सेटिंग में जाके कर देते हैं अच्छी तरीके से। डिफॉल्ट है तो हम यहाँ पर 200 करते हैं, और स्टाइल में हम यही रहने देते हैं, और यहाँ पर करते हैं 44। सॉरी, कलर चेंज नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने इस चार्ट में भी लगा दिया है। ठीक है, और ये मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना जबरदस्त सेल बना था यहाँ से। इसके बाद जिन्होंने भी सेल लिया होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक बढ़िया उनको प्रॉफिट देके गया है जीबीपी यूएसडी। 44 मूविंग एवरेज क्या बेनिफिट दे सकता है, 200 क्या बेनिफिट दे सकता है, ये चीजें तो आपको पता चल गया। और इसके साथ जैसे आरएसआई भी आप अभी ओवरसोल्ड में दिखा है, तो मैं भी यहाँ से मार्केट अब जाए एटलीस्ट, कुछ नहीं तो इसको भी टच करने आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी टच करने आएगा तो अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है आपको। टू मतलब 44 को भी टच करने आ गया कैंडल तो। अभी हम इसको आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अभी देखो जो जीबीपी यूएसडी है ना, वो बाई नहीं दिखा रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम आधे घंटे के इसमें भी जाएंगे तब भी देखो कोई ऐसा कुछ सीन बन नहीं रहा है। तो जब आधा घंटा ये क्रॉस करेगा 44 को, 44 200 को क्रॉस करेगा आधे घंटे के इसमें, तो आप बाय ले सकते हैं जब तक आधे घंटे का चार्ट दिखा रहा है। उसके बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं। मतलब आप इसमें अगर इंट्राडे करे या स्विंग करे तो सही है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय ले सकते हैं स्टॉप लॉस लेके। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, टच भी कर सकता है, आपको अच्छा बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए दे सकता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं, जीबीपी यूएसडी हो गया। अच्छा, जीबीपी यूएसडी में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट में भी दिखाता हूँ, इसमें अच्छा खासा जीबीपी यूएसडी का। अभी जैसे ये थोड़ा साइडवेज रहा मार्केट 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर जिसने भी अगर साइडवेज रहा, फिर भी यहाँ से अगर किसी ने जैसे क्रॉस किया, ठीक है, एक थोड़ा सा छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, एक एक रेड कैंडल का 5 मिनट के चार्ट में, फिर ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। कितना पिप्स का दिया होगा? आई थिंक 54 से 80, 30 पिप्स का ये प्रॉफिट देके गया है। ठीक है, अभी तक तो एक बढ़िया ये भी रहा। 5 मिनट के हिसाब से आप अच्छा कर सकते हो इसमें ट्रेडिंग। और मैं एक लॉन्ग टर्म के इसमें दिखाता हूँ, छोटा सा चीजें मैं दिखाना चाहूंगा जिससे कि आप प्रॉफिट ले सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट के लिए बहुत बेनिफिट है, और मेजर करेंसी पेयर में। जैसे यहाँ से क्रॉस किया, एक रिट्रेसमेंट लिया, और 200 के नीचे देखिए, सबसे पहले 200 के नीचे कैंडल बनना जरूरी है। नंबर 1 नोट कर लीजिए कि 200 के नीचे कैंडल बने, 44 के नीचे भी बने, और 200 के नीचे। जब तक 44 के नीचे कैंडल है आप तब तक सेल पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जब 44 से ऊपर बनने लगे, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपने लिया है 44 के नीचे कैंडल बना, 200 के नीचे भी है, आपने सेल सेल लिया, राइट। सेल तब तक आप होल्ड कीजिए जब तक ये 44 के नीचे नहीं आता, या अगर आपका टारगेट हिट हो गया कि आपको लग रहा है कि मेरा टारगेट हो गया, आज के लिए मेरा काम बन गया, तो आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए। आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेंगे या दोबारा एंटर करेंगे तो उसमें आप फंस सकते हैं। किसी दूसरे के कहने पर भी अगर कोई ये कह रहा है ना कि भाई मार्केट बहुत बढ़िया जा सकता है इधर उधर, मत लीजिए। आपका टारगेट कंप्लीट है, आप क्विट कर दीजिए। उस दिन एंजॉय कीजिए बट ट्रेड मत कीजिए, राइट। अभी क्या है कि जैसे ये यहाँ पर 44 जो है 200 को क्रॉस किया, और देखो कंटिन्यू सेल दिया यहाँ पर। जैसे ट्रेड यहाँ पर फिर से थोड़ा यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि आ चुका था तो यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्या है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन क्या है कि 44 के नीचे दोबारा से आ चुका है 200 के नीचे, और यहाँ से कंटिन्यू किया, और एक बढ़िया सेल दिया है मार्केट ने यहाँ पर। और अभी क्या है कि मार्केट यहाँ से क्रॉस करके ये जा रहा है 5 मिनट के चार्ट में। आप 15 मिनट के इसमें जाएंगे तो देखेंगे कि 44 के ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट किया था। ठीक है, जब यहाँ से ये किया था ना, देखिए ये जल्दी ट्रेड लेने की मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप 5 मिनट के इसमें गए, ठीक है,
यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से जो मार्केट है ये 200 को क्रॉस किया, राइट। लेकिन 15 मिनट के इसमें क्या है कि 44 के ऊपर कैंडल बनना स्टार्ट किया, और अभी भी इवन बन रहा है, अभी 200 के ऊपर भी बनना स्टार्ट किया है। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मूव करके अप ट्रेंड की तरफ जाए, क्योंकि सपोर्ट लेवल में था, वीकली कैंडल में भी सपोर्ट में था, वीक टाइम फ्रेम में भी, वीकली टाइम फ्रेम में और मंथली में भी सपोर्ट लेवल पे था। अगर आप डे में जाएंगे तो डे में भी देखेंगे कि ये सपोर्ट लेवल पे है दूसरे इससे, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, देखो आपको दिखा रहा हूं मैं। सॉरी, ओके। दिखा आपको कुछ यहाँ पर, यहाँ का पकड़ लेते लास्ट। ओके, तो ये क्या है ना कि मार्केट अभी ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, डे वन के हिसाब से। अभी ये 1.1979 तक मार्केट आ सकता है, और अगर इधर से भी हम पकड़ेंगे, अगर इसका भी टॉप टॉप पकड़ के जाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए, तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक टच करे, राइट। तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाया जो कि जीबीपी यूएसडी का था, जो कि यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल गया होगा कि बाय लेना है या सेल लेना है। अगर आप यहाँ पर बाय भी लेते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 1.143 4 का स्टॉप लॉस लेके बाय ले सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। अभी मैं हटा देता हूँ ट्रेंड लाइन, और आपको ये पता चल गया होगा। यहाँ पर भी देखो आप 44,200 को क्रॉस करते हुए डाउन ही आ रहा है कंटिन्यू। तो मार्केट अभी ये क्या है कि कंसोलिडेशन होगा वन डे के इसमें, और सॉरी ट्रेंड बनाते हुए नीचे जा रहा है, तो मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। और मैं भी यहाँ से धीरे धीरे क्रॉस करके अगर 200 के ऊपर बनना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा देगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक अच्छा सा सेल दिया था उस टाइम, कोशिश किया था इसे तोड़ने की, जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था पिछले कई टाइम से, उसको तोड़ने की कोशिश की थी बट नहीं तोड़ा। और ये कंटिन्यू यहाँ पर 200 के नीचे कैंडल बनना स्टार्ट किया, रिट्रेसमेंट लिया और फिर कंटिन्यू ये डाउनफॉल आया। तो ये चीजें हमें देखना है, अगर हम कभी भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसको सारा फाइंड आउट करना भी हमारा जिम्मेदारी बनता है, राइट। और आरएसआई भी आप देखेंगे तो आरएसआई भी 50 के नीचे ये बनना स्टार्ट किया और कंटिन्यू 50 के नीचे ही रहा, अभी तक ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। ये चीजें था जो कि आज मैंने बताया। इसके बाद अगर किसी को किसी भी दूसरे पेयर में जानना हो तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो क्या सिंपल रहा हमारा इंडिकेटर सेशन आरएसआई बेस्ड एंड ईएमए पे। सारे मोबाइल के ऊपर भी लगा सकते हैं। जी जी, आप ट्रेडिंग भी मोबाइल के ऊपर भी लगा सकते हैं। और मोबाइल के ऊपर सर सर ऐसे आप ऑप्शन ना क्यों नहीं बता रहे? मेटा 4 या मेटा 5, राम सर आप ऑनलाइन अभी आप क्या हो क्या इसमें अभी मैं स्टॉप करता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन। हेलो।